हेलो फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी काशी वाले। आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन के विषय में। इसमें मैं पहले आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया, फिर उसका सोल्यूशन दिया, फिर मैंने क्वेश्चन दिया, फिर उसका सोल्यूशन दिया। यह मेरा क्वेश्चन बाय लैंग्वेज होगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप इस पहले क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप इसे पढ़िए और आंसर दीजिए। मैं अब उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। अब इसका आंसर अपने से देने की कोशिश करिए। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके, तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस में कौन है जो कंपलसरी, याद रखिए कंपलसरी इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो देखिए जब आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ने जाते हैं तो आप पहले पढ़ते हैं बिल के विषय में। बिल के विषय में आप वहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे पास टोटल 4 तरह के बिल होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि 3 तरह के होते हैं, कुछ लोग कहेंगे 4 तरह के। जैसे कोई कहेगा ऑर्डरली बिल, ठीक है, फिर फाइनेंशियल बिल, और उसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहेगा। ठीक है, मनी बिल और एक मनी बिल। कुछ लोग इस मनी बिल को एक ही मान के चलते हैं। फाइनेंशियल बिल्स को दो तरह से, एक फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। ठीक है, और मनी बिल को कुछ लोग अलग मानते हैं, कुछ लोग एक ही में लेके चलते हैं। तो आप इन सब 4 चीज़ों, इन 3 चीज़ों के विषय में पढ़ लीजिएगा, ऑर्डरली बिल, फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल। मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है तो पहले कैसे पास होता है, इसे 2 तरह के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2 तरह के होते हैं। आर्टिकल 368, ठीक है, पार्ट 20 में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2 तरह की, एक ऐसा बिल होता है जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है जो कंपलसरी इन्वॉल्वमेंट्स। ठीक है, कंपलसरी इन्वॉल्वमेंट्स याद रखिएगा। पहली चीज इस क्वेश्चन में याद रखिए, यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में लेजिस्लेटिव काउंसिल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने कहा 2 तरह के बिल होते हैं। एक होता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दूसरा होता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्वेश्चन में पूछा है कंपलसरी, तो 2 तरह के, एक में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक में इन्वॉल्वमेंट होता है। इसका मतलब कंपलसरी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर देंगे। बकिया प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि बिल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, 4 तरह के टाइप्स ऑफ बिल।